हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज मैं जेई एडवांस्ड 2025 पीवाईक्यूज़ की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो 18 मई 2025 को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका एडवांस का, तो उसमें जो मैथ्स वाला सेक्शन है, ठीक है, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कभी एक कभी दो, इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये आपका सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने एक प्रॉब्लम ली है, उसका डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट ए आई बी आई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, फॉर आई बिलोंग्स टू, ये सेट गिवन है, आई कहाँ से आ रहा है? 1 2 3, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ पर आप देख पाएंगे ना, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट यूज किए गए हैं, B1 B2 है ना, ये उसी के लिए। डिफाइन द फंक्शंस f such that R2R, G such that R2R एंड H such that R2R। यहाँ पर तीन फंक्शन आपको डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, जिनकी डोमेन कोडोमेन तीनों की सेम है। अब यहाँ पर जो फंक्शन आपका ये f है, ये किस तरह से डिफाइन किया गया है? fx दैट इज a1 प्लस 10x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। gx किस तरह से डिफाइन किया गया है? b1 प्लस 3x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर h सच दैट R2R डिफाइन किया गया, वो किस तरह से डिफाइन किया गया है? f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2, यहाँ पर hx डिफाइन किया गया है। आगे कह रहा है कि इफ fx इज नॉट इक्वल टू gx, यानी कि fx जो है वो gx की इक्वल नहीं है किसी भी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू लाइए और आप fx gx में पुट करेंगे, वो इक्वल कभी नहीं आएंगे। देन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx, ये जो फंक्शन आपका डिफाइन किया गया ना hx, इसमें जो x क्यूब वाला टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट बताना है कितना आएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेन काम है अपना hx, क्योंकि इस पर x क्यूब का कोफिशिएंट चेक करना है। तो hx कैसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर hx लिखा गया है f ऑफ x प्लस 1 नेगेटिव g ऑफ x प्लस 2। मतलब जो बेसिक हमारा पास में fx से डिफाइन किया गया है, उसमें हम लोगों को x की जगह x प्लस 1 रिप्लेस करना पड़ेगा, और जो gx से डिफाइन किया गया है उसमें x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से मैं क्या करता हूं, f ऑफ x प्लस 1 पहले निकाल लेता हूं मैं सेपरेट, और g ऑफ x प्लस 2 सेपरेटली निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैं f ऑफ x प्लस 1 रखता हूं यहाँ पर, f ऑफ x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? सो दैट इज a1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस a2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहां जहां x है मैं वहां क्या पुट कर दूंगा? x प्लस 1 रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? प्लस a3 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल पावर 4। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया कि hx में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर जो x क्यूब वाले टर्म आएंगे उनका कोफिशिएंट हमें पता करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर f ऑफ x प्लस 1 का f ऑफ x प्लस 1 में x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, और g ऑफ x प्लस 2 जब करूंगा तो वहां पर इसका कोफिशिएंट निकालूंगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर f ऑफ x प्लस 1 में मैं x क्यूब का कोफिशिएंट निकाल के रख लेता हूं। भाई वही तो करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ये पूरा एक्सप्रेशन रखोगे, ये रखोगे, उससे बेहतर है आप f ऑफ x प्लस 1 में ही x क्यूब वाला टर्म फाइंड आउट कर लो, g ऑफ x प्लस 2 में ही x क्यूब वाला टर्म फाइंड आउट कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें f ऑफ x प्लस 1 में, यहां पर जो x क्यूब से छोटी पावर रहेंगी वो ये टर्म है, इनमें तो कहीं x क्यूब रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जहां से स्टार्ट होगा x क्यूब वो ये टर्म्स हैं आपके, यहां पर x क्यूब मिलेगा आपको, इसकी पावर ओपन करेंगे यहां पर भी आपको x क्यूब मिलने वाला है। तो यही दो टर्म है जो x क्यूब प्रोड्यूस करेंगे, तो मैं इन्हीं पर फोकस करता हूं, इसको मैं इग्नोर करता हूं। तो मैं x प्लस 1 का होल क्यूब ओपन करता हूं, तो यहां है a3, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा? ये x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3x प्लस 3ba स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3x स्क्वायर, सही है ना। प्लस यहां से इसका फॉर्मूला ओपन कर दूं, तो मैं एक बार x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करता हूं, भाई इसको मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, सही है इतना ना। यहां से x क्यूब वाला टर्म कौन सा मिला है? a क्यूब x क्यूब, तो मैं सिर्फ इतने से ही मतलब रखता हूं, a क्यूब x क्यूब से। भाई यहाँ पर तो x क्यूब की टर्म नहीं आ रहे हैं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। a क्यूब x क्यूब, ठीक है, हमें क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए ओवरऑल, तो यहां से इतना आया मेरा
यहां से देखते हैं यहां से क्या आता है, तो x की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2bc तो हो जाएगा 4x, प्लस 2ac, सो दैट इज 2 टू 4x क्यूब। सही है क्या? तो यहाँ पर इन सारे टर्म से तो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है नहीं, जिनमें एक्स क्यूब है उससे मतलब है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आया वो कौन सा आया? अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन कर लूं यहां से तो बचता है a3 प्लस का 4। तो इस पूरे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आया दैट इज a3 प्लस 4। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर कोफिशिएंट, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इससे मतलब ही नहीं अपने को। यहां पर लिख लेता हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एंड दैट इज व्हाट a3 प्लस 4। एक एक चीज नोटिस कीजिएगा यहां पर a3 प्लस 4 ये आया। सिमिलरली मैं g ऑफ x प्लस 2 सॉल्व करता हूं, g ऑफ x प्लस 2, तो gx कितना है? gx मेरे पास डिफाइन था ये रहा, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह x प्लस 2 पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा b1 प्लस 3x प्लस 2 प्लस b2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b3 x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस x प्लस 2 की पावर 4। करेक्ट। सिंपली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां से कितना मिल जाएगा अपने को? ये हो जाएगा b1। अच्छा, फिर उससे वही चीज, ये तो यहाँ इन सारे टर्म्स में एक्स क्यूब तो कहीं आएगा नहीं, तो इसको इग्नोर करो, जो पावर देंगे एक्स क्यूब वो यहां पर है b3, ठीक है, b3 यहां से a क्यूब तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab स्क्वायर तो 3b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x और फिर 3ba स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से फिर वही स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या है, यहां पर किसी टर्म में तो x क्यूब है नहीं, जिसमें है वो b3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा b3x क्यूब। समझ रहे हैं? यहां से क्या मिलेगा? सिर्फ b3x क्यूब, जो मतलब का है, हमारे आएंगे तो और सारे टर्म, बट जो काम का है सिर्फ एक्स क्यूब वाला टर्म सही है अपने को। यहां से भी एक्स क्यूब वाला टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, पावर ओपन करते हैं, x4 प्लस 16 प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है, फिर दिस 2 इंटू दिस तो 2 4 8x स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस तो 2 4 8x क्यूब। सही चल रहे हैं? ठीक है, 8x क्यूब। फिर और कौन बचा यहां से, दिस इंटू दिस तो प्लस 2 4 8 4 32x। ये बात क्लियर है यहां से? तो यहां पर x क्यूब वाला टर्म कौन सा है? दिस वन 8x क्यूब, बाकी से मतलब तो है ही नहीं हमें, तो यहां से जो टर्म मिला वो मिला 8x क्यूब। तो यहां से x क्यूब कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा? b3 प्लस 8 मिलेगा। सही है, तो यहां से इस g ऑफ x प्लस 2 में जो x क्यूब का कोफिशिएंट आया दैट इज b3 प्लस 8, राइट। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब in g of x plus 2 and what we get b3 plus 8, b3 plus 8, right। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने यहां से हटा, ठीक है। तो f of x plus 1 में x क्यूब का कोफिशिएंट आ गया, g of x plus 2 में x क्यूब का कोफिशिएंट आ गया। तो मैं क्या करता हूं, यहां से कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ये पहले आएगा a3 प्लस 4, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दो, ये b3 हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा। बात सही है, इतना आ जाएगा, मतलब a3 माइनस b3 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, ये a3 माइनस b3 माइनस 4 आ गया यहाँ से। ठीक है, नाउ अभी यहाँ से तो आंसर तो नहीं आएगा, ये तो आंसर गिवन नहीं है, मतलब a3 b3 में कुछ खेल है, इसको समझ लेते हैं। ऐसे एक कंडीशन उसने और बोली है, इसका भी यूज होगा, एक एक चीज जो उसने बोली है सबका यूज हो रहा है। f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू gx, ठीक है, तो ये चीज लिखते हैं यहाँ पर, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू gx किसी भी x के लिए। तो मैं क्या करता हूं इसको, अगर आप इसको इस तरफ लें तो ये हो जाएगा f ऑफ x नेगेटिव g ऑफ x इज नेवर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है, अगर x कोई रियल वैल्यू यहां पर ऐसी होती जो इसको 0 बना दी थी, इसका जीरोस बन जाती वो,
वो रियल रूट्स कहलाता है उसका। बट यहाँ पर ऐसा कोई x रियल है ही नहीं जो इसको क्या बना दे, इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। भाई यही तो कह रहा है सिंपली, मतलब इसकी fx माइनस gx में ऐसा कोई भी x रियल रूट नहीं मिलेगा जो इसको क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल x एग्जिस्ट फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इसके लिए, नो रियल x एग्जिस्ट रूट। ठीक है, अब यहां पर जो fx है मैं उसको रखता हूं, fx क्या है यहां पर, दुश्मन fx माइनस gx। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट यहां पर इसको इनकी वैल्यू को पुट करता हूं, तो fx, तो यहां पर कांस्टेंट ध्यान दीजिएगा, a1 माइनस b1 कर देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, a1 माइनस b1, ये जो वैल्यू है ना मैं इनको पुट कर रहा हूं, a1 माइनस b1। फिर यहां से 10x माइनस 3x दैट इज 7x। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा, a2x स्क्वायर एंड b2x स्क्वायर, सो व्हाट वी गेट प्लस x स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा a2 माइनस b2, a2 माइनस b2, सिंपल राइट। फिर यहां से a3 कॉमन कर लीजिए, यहां से आ जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब कॉमन कर लीजिए, एक्स क्यूब, यहां से मिल जाएगा a3 माइनस b3, a3 माइनस b3, और ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम है, जीरो आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब मैंने इसको वैल्यू इनकी पुट करी fx की और gx की इस एक्सप्रेशन में, तो यहां से क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब इस पर आइए, क्यूबिक इक्वेशन मतलब ऑड पावर की इक्वेशन है ये, और ऑड पावर की इक्वेशन में क्या होता है, अच्छा ये भी पता है, एक एक चीज देखिए यहां पर यूज हुई है, ये ai bi जो आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। मतलब ये जो a1 b1 a2 b2 a3 b3 है, ये सारे कैसे होंगे, रियल होंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो सारे रियल हैं, x का कोफिशिएंट रियल, ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा। तो जब आपके ये पावर्स के जो कोफिशिएंट है ये रियल होते हैं, ठीक है, और पावर कैसी हो, ऑड हो, पावर कैसी हो, ऑड हो, तो एटलीस्ट वन रियल रूट तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, अगर क्यूबिक है तो यहां पर कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सारे रियल हैं। बट ये क्या कह रहा है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। भाई इसकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इससे ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये क्यूबिक नहीं बनेगी। बात समझ रहे हैं, एक्स की पावर 4 तो पहले ही टर्मिनेट हो गई, उससे तो कोई लेना देना नहीं, जो बचा उस पर ध्यान देना। तो अगर इससे क्यूबिक बन रही है, तो अगर इसको इंक्लूड करते हैं कि नो रियल रूट एक्स एग्जिस्ट, तो ये फिर क्यूबिक नहीं बनाएगा, मतलब फिर ये क्वाड्रेटिक बनाएगा। तो अगर ये क्यूबिक नहीं बनाएगा तो मतलब ये वाला टर्म इसको गायब होना पड़ेगा। अगर ये वाला टर्म गायब होगा तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि a3 माइनस b3 क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। मतलब ये इंप्लाइज करता है कि a3 इक्वल रहा होगा b3 के। बात समझिएगा, a3 इक्वल किसके रहा होगा, b3 के। भाई यहां से यही तो इंप्लाइज हो रहा है, a3 माइनस b3 क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो क्यूबिक नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना, क्योंकि अगर क्यूबिक बनेगा तो ये रियल रूट को एग्जिस्ट कराएगा, मिनिमम एक रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, एक भी रियल रूट नहीं है, मतलब ये क्यूबिक नहीं होगा। तो यहाँ से a3 माइनस b3 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx जो हमने निकाला था, वहां पर a3 माइनस b3 आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ से जो a3 माइनस b3 है वो यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज जीरो। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0 माइनस 4, दैट इज -4। तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx। ठीक है, सिंपली 0 माइनस 4, दैट इज -4। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।